नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात होगी, एक दिन भैया का ड्रामा चलता है, दूसरे दिन दीदी का ड्रामा चलता है और खड़गे जी, उन्हें तो क्या ही कहा जाए, खींच के लाने की धमकी दे रहे हैं, आई मीन लिंचिंग की। कुल मिला के फुल ऑन ड्रामा। संसद चले ना चले इन्हें कोई परवाह नहीं। कभी-कभी लगता है ना कि ये संसद है या थिएटर हो रहा है। लोकतंत्र के मंदिर को इन्होंने कैसे क्या बना दिया है और अभी पता नहीं और क्या देखना बाकी है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है वो वीडियो जिसने ये समझा दिया है कि उस दिन का इरादा क्या था। केवल 100 मीटर की दूरी पर और उसके आगे संसद, आई मीन 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, एक नया वीडियो आया है। और अब देखिए, यूं ही नहीं, अमित शाह मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। अमित शाह ने गुरुवार को करीब करीब 6 मीटिंग की। उसके बाद उसकी रिपोर्ट मोदी जी को सौंपी और मोदी जी ने सीसीएस की मीटिंग ली है। इसमें अमित शाह, आईबी चीफ निर्मला सीतारमन और तमाम सारे कैबिनेट के मंत्री शामिल रहे, जयशंकर जी भी रहे। और इस मीटिंग के मायने क्या है इसे हम समझेंगे। और देखिए, जो दिल्ली पुलिस है उसका काम भी बिंदास चल रहा है। धरपकड़ घरों में भी हो रही है, सोशल मीडिया पे भी हो रही है। कई सारे अपडेट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, आग्रह, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। आपसे मेरा आग्रह है कि राष्ट्र समर्पण को भी आप सपोर्ट कीजिए। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। रितेश जी, लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, क्या कोई बड़ा खतरा है? क्या शुक्रवार और रविवार को कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है, अंदर या बाहर से? कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि देश के रक्षक के तौर पर और देश की चिंता करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह बनाए गए और इस बात को लेकर के सबको चिंता है कि भाई देश गलत राह पे ना चला जाए। सिर्फ यही एकमात्र चिंता है। और बीच बीच में हमारे विपक्ष की जो स्थिति है, काश हम लोगों के पास एक अच्छा विपक्ष होता तो देश शायद आज कहीं और कीर्तिमान स्थापित कर रहा होता। बस हम लोगों को अफसोस बस इसी विपक्ष की है कि काश आज देश में विपक्ष होता। बस यही हम सबसे पहला बात तो यही कहना चाहेंगे कि आज हमें जितना खतरा बाहर से है उतना ही खतरा हमें अंदर से है। और इस बात को अब मुझे लगता है हम तो क्या, देश की जनता भी महसूस करने लगी है। इन लोगों के अंदर जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, अब इन्हें ये इस बात से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि देश सही दिशा में चले या देश गड्ढे में चला जाए। बस इन्हें बस सत्ता की भूख है। भूखे भेड़ियों की तरह ये लोग सत्ता की ओर बैठे हैं। आज 12 वर्षों से इन्हें सत्ता की मलाई नहीं मिल रही है और जो लूट पाट घोटाले के जो दौर में जी रहा था पूरा भारत, उससे ये लोग दूर हो गए। तो ये मीटिंग जो है ना, कुल मिलाकर के ये इसी बात को दिखा रहा है कि हमें आज भारत में बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। और ये हाई लेवल मीटिंग ऐसे ही नहीं हो रही है। जब मैंने बताया ना कि बाहर से लड़ने के लिए हमारे पास आर्मी है, बाहर से लड़ने के लिए हमारे पास हर प्रकार के हथियार हैं, गन है, फाइटर प्लेन है, जेट प्लेन है, सब कुछ है। लेकिन घर के अंदर जो बैठे दुश्मन है ना, उन पर हम इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। आज संसद में विपक्ष की प्रतिक्रिया जिस तरह से देखने को मिली कि किसने ऑर्डर दिया, उसको लेकर के तख्ता लेकर के घूम रहे हैं कि किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया। ये कंप्लीट बस एक ही बात है कि देश को एक ऐसे व्यवस्था में पहुंचा दें, एक ऐसे अराजकता वाले माहौल में पहुंचा दें कि आखिरकार सारे लोग मतलब इग्नाइट हो जाएं, ट्रिगर हो जाए, सब एक दूसरे के ऊपर, मतलब सारे के सारे पूरे देश के हर लोग जॉम्बी बन जाए। बस यही लोग चाह रहे हैं, विपक्ष की स्थिति। और ये चीज हमारा भारत का जो वर्तमान की जो सरकार है ना, वो नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी कर ले ये विपक्ष। और इसको कैसे निपटना है, इन लोगों को कैसे इनका जो बोलते हैं ना तुड़ाई और सिधाई, कैसे इनको ठीक करना है ना, ये सब इसी सब चीजों का प्लान चल रहा है। और अभी हम आपको बताते हैं कि इन लोगों ने एक
बोलते हैं ना वेस्ट एशिया को लेकर के भी मीटिंग की है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, यमन, ये सारे जो देश आते हैं, ठीक है, और भी सारे देश आते हैं। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के जो बैठकें चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो अभी वर्तमान का विपक्ष जो नौटंकी कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है। तो सबसे पहले इनका जो बोलते हैं ना कि एक वहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, इनका सप्लाई मैनेजमेंट, वो सप्लाई मैनेजमेंट पे अटैक होगा। जैसे ही सप्लाई मैनेजमेंट पे अटैक हो जाएगा, ये इनका तार कटेगा और ये फिर शांति से बैठ जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि 12 वर्षों में कितने प्रकार की नौटंकी हो चुकी है। शुरुआत करिएगा तो असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, अवार्ड की वापसी हो गई, देश में डर लग रहा है ना? फिर उसके बाद और धीरे-धीरे आया सामने तो शाहीन बाग आया, किसान आंदोलन हुआ। माने एक-एक चीज़ ये लोग हर बार प्रयोग करते हैं, कोई ना कोई एक प्रयोग करते हैं। अभी जंतर मंतर भी उसी प्रयोग का एक हिस्सा था। और जंतर मंतर में कॉकरोच का आंदोलन होना, उनको फंडिंग करना, डफली वादकों को बुला लेना, मुजरा करने वालों को बुला लेना। हालांकि हम कला का सम्मान करते हैं, लेकिन कला स्टूडेंट के मंच पे नहीं होना चाहिए। अगर आप कलाकार हैं तो कलाकार कलाकार के स्थान पे होना चाहिए। वहां स्टूडेंट के मंच पे आप आकर के ठुमका लगा रहे हैं। वही बात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह और देश विरोधी आर्मी को गाली मिल रही है, आर्मी को गालियां दी जा रही थी। तो हम लोग इतने कमजोर भी नहीं है, हमारे देश के लोग, या हम खुद कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है। और इस देश के युवा से लेकर के बुजुर्गों तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी के बारे में गाली सुन लेगा। आर्मी को गाली देने का मतलब है कि हम आर्मी को मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। और ये मानसिकता पूरे देश ने देखी है, पूरे पूरे देश ने। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देख लीजिए आप। तो ये सारी चीजें ना एक खतरे का सिग्नल तो दे रही है। और बिल्कुल अगर मान लीजिए कि कहते हैं ना कि अगर चेहरे पे कहीं फुंसी आ जाए तो कहा जाता है कि पेट गर्म होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसकी दवाई लगाने से ठीक होगा, वो पेट की दवाई देनी पड़ती है। तो ये जो 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 दिख रहा है ना देश में, छोटे छोटे फोड़े फुंसी, ये अंदर की गर्मी है, उसको शांत करने की व्यवस्था इस हाई लेवल मीटिंग में की जा रही है। जी, बहुत सही कहा आपने। और जरा इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप गुस्से की बात कर रहे थे ना? आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे गौर कीजिए इनकी बात पे। और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है। बिल्कुल अच्छा, धमकी नहीं दे रहे हैं, जी बिल्कुल। इसमें धमकी आप दे रहे हैं, देखिए खींच के लाएंगे, लिंचिंग करेंगे। बगल में बैठी हुई थी सोनिया गांधी जी, वो बड़ी मुस्कुरा रही हैं, ऐसे कर करके हंस रही हैं। आप देखिएगा ध्यान से, आप देखिए ये खड़गे जी हैं, अ, देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और पुरानी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी कांग्रेस की हालत आज ऐसी क्यों है, ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों से समझ में आता है। जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं कि खींच कर निकालेंगे, हैसियत है इन लोगों की कि खींच कर निकालेंगे, हिम्मत है इनकी। आप देश के गृह मंत्री को खींच कर निकालेंगे, और देश हमारा इतना कमजोर है कि गृह मंत्री को खींचने दे देगा। आप कैसे कल्पना कर सकते? और दूसरी बात, आप एक तरह से आप अपने उन दुश्मनों को ये बात सुनाना चाह रहे हैं इस संसद भवन, जो कि इसका जो पूरा वीडियो है, इसकी जो पूरी प्रोसीडिंग है, पूरा विश्व देखेगा। आज अमेरिका में बैठा राष्ट्रपति भी देखेगा कि देखो ये देश का विपक्ष है जो अपने ही गृह मंत्री को खींच कर निकालने की बात कर रहा है। तो ये बेसिकली ना, एक तो सबसे बड़ा बात है कि आज के डेट में वामपंथी मीडिया को एक हाईलाइट देना चाहते हैं, हेडलाइन देना चाहते हैं। और दूसरा जो विदेशी मीडिया जो है ना, उनके बीच में एक मैसेज देना चाहते हैं कि चलो तुम बताओगे, भारत पूरी अस्त व्यस्त व्यवस्था में पहुंच चुका है। ठीक है, अगर भारत अस्त व्यस्त पहुंच चुका है तो भारत में जितने भी राज्य है ना, उनको भी एक बार देख लेना चाहिए। खींच कर निकाल लेंगे आप गृह मंत्री को,
क्योंकि वो उन्होंने इनके हिसाब से क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिलवाया या ऑर्डर दिया पैलेट गन को लेकर के। आज झारखंड में इनकी सरकार है, इनकी और हेमंत सोरेन जी की सरकार है। आज आप जाइएगा रांची, आपको वहां दिखाई देगा, रांची के मेन रोड बोला जाता है, रांची में फिरालाल चौक को बोला जाता है मुख्य मेन रोड। वहां पर छात्र आंदोलित हैं। क्यों आंदोलित हैं? क्योंकि यहाँ पर जेपीएससी जो है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके ऊपर आरोप लगा है कि पूरा परीक्षा में धांधली हुआ है। ओएमआर शीट जो होता है ना, उसकी पूरी की पूरी लीक हो गई। 500 से ज्यादा ओएमआर शीट जो है वो लीक हो चुका है। आप ये बताइए कि आज इन बच्चों का क्या, इनको आप बांग्लादेशी मानते हैं? ये बांग्लादेशी हैं या फिर ये श्रीलंकाई हैं या फिर ये लोग सऊदी से आए हैं? जंतर मंतर में बैठा दो चार गो नचनिया बजनिया और गवैया सबको आप स्टूडेंट मान रहे हैं, जिनकी वजह से आपके पेट में, सर में और कहां कहां आपको पीड़ा हो रही है और कहां कहां आपको कीड़ा लग गया है। लेकिन आज झारखंड में जो लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं, रोज ये इस बात की बात कर रहे हैं, और ये मैं बात कर रहा हूं पिछले 3-4 दिनों से ये लोग लगे हुए हैं, और ये पहला बार भी लीक नहीं हुआ है। मैं आपको उसका भी अगर आंकड़ा अगर आपको बता दूं तो लगातार यहाँ पर पेपर लीक का कहानी चलता रहा है। और कब इनके बारे में कब आप सोचोगे? इनके बारे में कब आपको ध्यान में आएगा? 2003 में हम आपको 2000 में झारखंड में, मैं बता दूं कि झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और 2003 में पहला घोटाला हुआ। उस वक्त भाजपा की सरकार थी, ठीक है, परीक्षा में। हालांकि वो उस पर बहुत सारे चीजें हैं कि कुछ कंफर्म है कि नहीं है। 2007-8 में मधु कोड़ा की सरकार थी, उस वक्त लीक हुआ। 2016 में फिर भाजपा की सरकार थी, उस वक्त विषय आया जिसमें फिर बाद में एक्टिव हुआ, सरकार एक्टिव हो गई, कोर्ट के आदेश पर मामला को ठीक किया गया। उसके बाद लगातार 2019 के बाद अभी तक 7 साल हो गए। आप सोचिए, 10th का पेपर तक लीक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जेपीएससी का संयुक्त पीटी परीक्षा 2021 में लीक हुआ, 2023 में जेपीएससी का पेपर लीक होता है, 2023-24 में फिर से एक बार लीक हो जाता है, 2024 में जैक का 10th बोर्ड का परीक्षा लीक हो जाता है, और 2024 में ही नीट का जो परीक्षा है ना, वो यहीं के झारखंड से उसका लिंक निकलता है। और उसके बाद फिर 2026 की बात करें जो अभी चल रहा है, यहाँ पर 14वां जेपीएससी का पीटी परीक्षा लीक होता है, और जेएसएससी का उत्पाद सिपाही भर्ती भी यहाँ पर लीक हो गया, यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया। तो आपका सरकार है, यहाँ पर आपको दर्द नहीं हो रहा, यहाँ पर आप किसी को खींच के नहीं निकालिएगा, क्योंकि यहाँ तो खिंचाने वाले आप लोग हैं। यहाँ तो जनता आपको खींच के निकालेगी कि भैया अब आप बताओ। अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा मांग लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने दे भी दिया, यहाँ पर कौन लेगा जिम्मेदारी? अगर यहाँ के बच्चों को आप भारत का नहीं मानते हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ के बच्चों को भारत का नहीं मानते हैं तो इसका मतलब आपका सरकार भी भारत में नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जो अपने यही हरकत ना कांग्रेस को अभी डाउनफॉल पे लेके जा रही है। मैंने इसीलिए शुरुआत में बोला एक बात कि काश भारत में, भारत सरकार के पास एक विपक्ष और मजबूत विपक्ष होता जो सच में जनता के हितों की मुद्दों को उठाता, जनता के हितों को उठाता, भारत के हितों को उठाता। लेकिन स्थिति क्या है, यहाँ तो स्वहित की बात हो रही है। मेरे हिसाब से ये बेतुका बयान है, और इस तरह के बयानबाजी को लेकर के खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं को अपनी भाषा पर लगाम रखनी चाहिए थी। जी रितेश जी, मेरी समझ के अनुसार और जो पब्लिक डोमेन में एक फिगर है 140 करोड़ का, लेकिन पेपर लीक की वजह से 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। ये कैसे हो गया? आई मीन इतनी बड़ी संख्या में छात्र कहाँ से आ गए? ये मेरा आपसे सवाल है। और ये मतलब ये मेरा नंबर नहीं है, ये प्रियंका वाड्रा का कहा गया नंबर है, ऑन रिकॉर्ड। जी नहीं, वो कह सकती हैं, उनकी वो फ्री टू से हैं, कुछ भी कह सकती हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। वो 1000 करोड़ की बात नहीं कर दी, यही बहुत। वो 5000 करोड़ की बात नहीं कर दी, यही बहुत है। 750 करोड़ तो पूरे, माने 8 अरब तो पूरे विश्व की आबादी है, और 750 करोड़ के लोग हमारे यहाँ एग्जाम दे चुके हैं। तो क्या हम लोगों ने एग्जाम दिलाने के लिए अगल अड़ोसी पड़ोसी देशों से भी मांगा है क्या? अड़ोसी पड़ोसी छोड़िए, पूरे दुनिया से मांग लिया था क्या एग्जाम दिलाने के लिए? बुला लिया था। मतलब कुछ भी बोल देना है। मंच पे आए हैं, संसद में बोलने का मौका मिला है तो कुछ भी बोल दे, बस इसी बात के लिए। देखिए यही सब हरकत है,
कई बार वो जाती हैं एमएसपी को न्यूनतम सेलिंग प्राइस बोल देती हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कह देती हैं, बोलती हैं मुंह से एमएसपी, कहती हैं वो और निकलता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उसके बाद फिर माइक पर से बोल देती है हाँ मैं भूल गई। तो आप सोच लीजिए कि ये कुछ भी कह सकती है, 750 करोड़, 1450 करोड़, 1500 करोड़ भी विद्यार्थी इनकी तरफ से एग्जाम दिलवा देंगे ये लोग, और ये लोग बुलवा भी लेंगे। बात सही है, जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन के लिए 750 करोड़ बच्चों को बुलवा भी लेंगे। जंतर मंतर पे भी ये बोल देंगे कि जानते हैं पूरे देश के 33 करोड़ बच्चे यहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने आंदोलन किया, तो कुछ भी बोल सकते हैं, दे आर फ्री टू से एनीथिंग। इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा लाइटली ही लेना है, क्योंकि उन्हें भी पता है उन्हें कोई बहुत वजनदार या गंभीरता से नहीं लेता है। तो गंभीरता पूर्वक बात करेंगे तो बात लिया जाएगा। हम लोग तो सोचते थे कि भाई देखने में ठीक लगती हैं, इंदिरा गांधी जैसी लगती हैं, कुछ गंभीरता पूर्वक बात करेगी। हालांकि खैर जिन्हें अपने परिवार ने ही बहुत अच्छे से जगह नहीं दिया, तो उस पर आप और हम कितना उनको समय और जगह दे पाइएगा। जी। एंड रितेश जी, आपने बात की झारखंड की, पंजाब में देखिए ना क्या धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं इनको, अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखाई दे रहे, हर एक घंटे पे वीडियो जारी कर रहे हैं, फलाना और ढिमकाना, ये हो गया वो हो गया। वो तो E20 के चक्कर में अभी इनका इस्तीफा मांगेंगे, क्या नाम है, गडकरी जी का इस्तीफा के लिए वो तेरा प्रयास में है। देखिए ऐसा है ना कि पूरा विपक्ष अभी धीरे धीरे अलग अलग विषयों को लेकर के उठाने का प्रयास कर रहा है। एक देखिए इंडी गठबंधन ना सारे के सारे चिंदी गठबंधन बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। एक आदमी मांग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एक आदमी मांग रहा है अमित शाह का इस्तीफा, एक आदमी मांगेगा क्या नाम है गडकरी का इस्तीफा। इस तरीके से ये लोग सब लोगों का इस्तीफा मांगेंगे और अंत में बोलेंगे चलो अब कोई नहीं दिया, अब नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दें। और गलती से ये जिक्र हो गया कि ठीक है नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दें, तो और हल्ला हो जाए कि योगी जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो फिर से यही लोग नारा लगाएंगे फिर से एक बार मोदी सरकार। तो इनका कोई ठिकाना नहीं है। एक बार योगी जी अगर आ गए तो सच में ये लोग फिर से एक बार मोदी सरकार करना शुरू कर देंगे ये लोग। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी बोलना है बोले ना। जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 750 करोड़ बच्चे ने ये कर दिया, उसी तरह से इनको रोज वीडियो बनाना है, रोज लाइमलाइट में रहना है। लेकिन ये सवाल जैसे पूछिएगा कि पंजाब पर आपका क्या एक्शन होगा, पंजाब में इनकी सरकार है, वहां पेपर लीक होना में गर्व की बात है भाई। आम आदमी पार्टी के रीजन में पेपर लीक होता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तो मानेंगे भी नहीं कि पेपर लीक हुआ है वहां पर, वहां तो छोटी मोटी गड़बड़ियां हुई है, वो उसके लिए इस्तीफा नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, तो यहाँ पर भी ये नहीं मानेंगे कि पेपर लीक हुआ है। ये तो बच्चों को भाजपा कह रही है, ये भाजपा का आंदोलन है, जबकि सच में यहाँ पे देखिएगा। और एक चीज और है मैं बोलूंगा, झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है ना, एक जरा सा भी पत्थरबाजी तोड़फोड़ हुड़दंग नहीं देखने को मिला है, ये एक यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि इसमें एक अच्छा बात है कि कॉकरोच नाम शब्द का उपयोग नहीं हुआ। अगर कॉकरोच होता उपयोग तो शायद यहाँ भी तोड़फोड़ नजर आता। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कॉकरोच पार्टी कहाँ चली गई, सवाल तो उठेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत कीमती सवाल आपने उठा दिया। ऐसे मौके पर अभिजीत दीपके का फूड पॉइजनिंग प्रॉब्लम या क्या प्रॉब्लम था उनको, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो कहाँ चले गए? झारखंड के मामले पे, पंजाब के मामले में वो सारे कॉकरोच कहाँ चले गए? वहां पे हीट ज्यादा है क्या, या फिर वहां लाल हीट का ज्यादा बौछार पड़ रहा है इसलिए कॉकरोच बोले नहीं हम यहाँ नहीं जाएंगे? जंतर मंतर मेरे लिए सेफ जोन है, नैरेटिव के हिसाब से भी और खुद के हिसाब से भी और मीडिया के हिसाब से भी, क्योंकि मीडिया लाइमलाइट में, जंतर मंतर में। अब देखिए दिल्ली जैसे जगह पे हर प्रकार की मीडिया मौजूद रहती है, उसके साथ ही कई तरह के यूट्यूबर मिल जाएंगे उनको, निःशुल्क यूट्यूबर मिल जाएंगे। अब तो सशुल्क भी मिल रहे हैं उनको, शुल्क देकर भी मिल जा रहे हैं, और निःशुल्क में बहुत सारे मीडिया आ जाते हैं, तो तुरंत इनका पीआर बन जाता है। अब झारखंड जैसे जगह में बच्चे भीख मांगते रहे, रोड पे पड़ जाएं, मर जाएं, हेरा जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वो लोग बोलते तो मानते ही नहीं। ये लोग पंजाब के बच्चों को बच्चा नहीं मानते, झारखंड के बच्चों को बच्चा नहीं मानते, तेलंगाना के बच्चों को बच्चा नहीं मानते। ये लोग मतलब जहां से इनको पॉपुलैरिटी मिलेगी, जहां से इनका पीआर बनेगा, बस वहीं के बच्चों को ये मानेंगे बच्चा, और वहां बच्चा हो चाहे ना हो,
मुजरा करने वालों को, डफली बजाने वाले को, धारा 370 करने वाले को, लाल झलाम गाली देने वालों को, सबको ये बुला लेंगे, क्रिमिनल्स को बुला लेंगे। लेकिन ये लोग झारखंड नहीं आएंगे, यहाँ के अधिकारियों का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, यहाँ के नेताओं का इस्तीफा उनको जरूरत नहीं है। तो ये बात है। और एक तो आपने फोटो भी दिखा दिया कि दिल्ली सरकार ने कहा कि सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं होगा, तो बात तो सही है। और इसका एक लेटर भी आया हुआ है जो निकला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो 13 एफआईआर दर्ज किया गया था, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उन पर एक्शन होगा, अदरवाइज एक्शन नहीं होगा। तो ये तो कोर्ट ने भी कहा है। और अब ये देखना है कि सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके, इन लोगों के क्या स्टैंड होते हैं। हालांकि सोनम वांगचुक तो एकदम अलग से यू टर्न हो गया है, वो हो गए। हाँ। एक आपको याद होगा, हम बहुत पहले की बात है, एक नोट पर दिख के आता था सोनम बेवफा है, तो सोनम गुप्ता बेवफा है। तो हमको लगता है कि उस वक्त वो चला तो था, लेकिन पहुंचते पहुंचते आज पता चला कि कौन सा सोनम बेवफा है। तो सोनम वांगचुक अभी लद्दाख निकल गए हैं और भारतीय रेल से निकले हैं, और भारतीय रेल की तारीफ करते करते वो थक नहीं रहे। सुबह से शाम तक वो अभी भारतीय रेल कर रहे हैं। उनका वीडियो भी बहुत जोर का वायरल हो, खुद ही उन्होंने पोस्ट किया था। तो अब ये भी बात है कि आगे आने वाले अगर कॉकरोच आंदोलन में 13 के अलावा कोई अगर आपराधिक गतिविधियों के ऊपर केस होता है, उन पर पीड़क कार्रवाई होती है, क्योंकि ये तो कोर्ट ने भी कहा है, उस कंडीशन में कॉकरोच फिर से आंदोलन करने आते हैं, उस वक्त सोनम सपोर्ट करेंगे या बेवफाई करेंगे, ये तो बड़ा सवाल है। और ये मन में सबके अभी होने वाला है। हालांकि अभी तो वो भजन कर रहे हैं, मोदी जी की जय हो कर रहे हैं, अभी भारतीय रेल जिंदाबाद भी कर रहे हैं वो। अब देखिए आगे क्या होता है। जी अच्छा, एक चीज और समझना चाहती हूँ रितेश जी, हमने हाई लेवल मीटिंग की बात की। अक्सर इन मीटिंग्स में निर्मला सीतारमण जी शामिल नहीं होती हैं। उनका इस मीटिंग में शामिल होना क्या बताता है? देखिए कहीं ना कहीं आपको एफसीआई से नजर आ रहा है? देखिए मेरे हिसाब से तो मैं एक ही चीज समझ रहा हूं कि अभी देश में हाई लेवल मीटिंग का मतलब ही होता है कि हम हर एक वर्ग को, हर एक डिपार्टमेंट को अपने साथ इन्वॉल्व करें और सबको एक मानसिकता पे लाकर चलाएं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सारे काम होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टाइल शुरू से रहा है कि वो सारे डिसीजन जो वो शो कर, बाहर के नैरेटिव के हिसाब से तो भैया सब कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वहन उन लोगों ने शुरू से किया है। और जो भी एक अगर देश में संकट आएगा तो हर तरह की समस्या हो सकती है। सामाजिक समस्या भी है, आर्थिक समस्या भी है और बाहुबल की समस्या भी है। रेलवे भी रोका जाता है तो रेल की भी समस्या है, कैसे हम रेल को रोकेंगे। उसी तरह से अगर वित्त से संबंधित कोई समस्या आएगी तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये टोटल कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सबका एक सामूहिक प्रयास होगा। और अभी जो मुझे लग रहा है माहौल है, नो डाउट इस पूरे प्रकरण से, जंतर मंतर प्रकरण से, देश के जो कर्ता धर्ता है वर्तमान में, इनको तो ये बात तो समझ में आ गई है कि बदमाशी बहुत हाई लेवल की चल रही है। अगर बदमाशी हाई लेवल की होगी तो हमें तैयारी भी हाई लेवल का करना होगा और हर एक पक्ष को मजबूत करते हुए करना होगा। इसीलिए सारे पक्षों को बैठाया गया है, हर विभाग को बैठाया जा रहा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है, ताकि अगर कल के डेट में कोई समस्या अगर आ जाता है तो सबका एक रोल डिफाइन हो सके और हम आगे क्या गतिविधि करेंगे। अभी कंटिन्यू ये मीटिंग जो है ना, लगातार बैठकों का दौर चलने वाला है और तरह तरह की चीजें अभी देखने को मिलेगी। हालांकि अब बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलने वाली है और भी हर एक पूरे देश भर में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से कॉकरोचों ने जो गंद दुर्गंध फैलाया है उसकी भी सफाई अच्छे से होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कितना भी दीपके और सौरभ दास वगैरह कुछ भी करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तो एक बात तो तय है, एक बार ये ट्राई मार लेना चाहिए, मतलब एक होता है ट्रायल मूड में, एक बार ट्राई मार लेना चाहिए। जंतर मंतर पे एक बार बैठे और देखें कितने लोग आते हैं इनके साथ। तो सिंपल सी बात है, कोई नहीं आने वाला है, इस बार फेल हो जाएगा।
इनको इसी को सक्सेस बिल्कुल। पार्टी मान करके रोज सक्सेस करे, पार्टी रोज मनाए। अगर गलती से आ गए तो फिर फेलर लेकर के जाना होगा। इस बार कोई नहीं छोड़ेगा इनको। जी। बहुत बड़ी बात की आपने रितेश जी। और देखिए ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस अहम चर्चा में शामिल हुए, और जिससे जी। एजेंडे की रणनीतिक अहमियत को भी हम समझ पा रहे हैं ना। जेपी नड्डा, पीयूष जी। गोयल, हरदीप सिंह पुरी और सर्बानंद सोनोवाल जैसे प्रमुख मंत्री वहां मौजूद थे, और साथ में सही प्रधानमंत्री बात। के प्रधान सचिव पीके मिश्र वगैरह सब मौजूद थे। इसका मतलब जी, जी। अब अगर कुछ हुआ तो फिर जो इलाज है वो भी बहुत सही तरीके से होगा। आपने रितेश जी मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।